अपने भारत में YouTube से लोग वीडियो बना करके कितना पैसा कमाते हैं, ये चीज़ अगर एस्टिमेट करना है तो आपको 2-3 पॉइंट ध्यान में रखना होगा। इससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि फलाना यूट्यूबर जो है वो महीना का कितना कमा रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे 1-2 ऑप्शन तो ये है कि आप जो है सोशल ब्लेड नाम का जो वेबसाइट है वहाँ पे जा करके किसी भी यूट्यूब चैनल का जो है एक एस्टिमेटेड जो है अर्निंग जो है वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन मेरा जो अपना एक्सपीरियंस कह रहा है, अगर मेरा वहाँ पे डाल करके मतलब मैं खुद से वहाँ पे देखा हूँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है वहाँ पे। अब अगर ये चीज़ मैं देख रहा हूँ कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे जो लोअर वाला बताया जा रहा है वो भी बहुत कम बताया जा रहा है और अपर वाला जो बताया जा रहा है वो भी बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है। मतलब कि जो ओरिजिनल इनकम है उसके आसपास तक का कहीं भी डेटा जो है अप्रॉक्सीमेट करके जो एस्टिमेट नहीं कर रहा वो वेबसाइट। तो फिर मन में सवाल ये आएगा, फिर कैसे डिसाइड करें कि फलाना यूट्यूबर जो है, या आप जिस यूट्यूबर के बारे में जानना चाह रहे हो कि कितना कमा रहा होगा यूट्यूब चैनल से, तो ये एस्टिमेट करने का कुछ तरीका तो होगा। 1000 व्यू लाया, 1 लाख व्यू लाया वीडियो पे, अगर जो है 10,000 व्यू आया तो कितना कमाएगा, एक एस्टिमेट दिमाग में तो चलेगा। तभी तो आप जो है या आपके एरिया का कोई यूट्यूबर होगा जो बना होगा तो इससे डिसाइड कर पाइएगा कि अच्छा इसका इतना इनकम होता होगा। ये चीज़ मैं कैसे फील किया हुआ ये कि रिसेंटली कुछ मेरा दोस्त सब जो है मिला तो बताया कि अरे यार तुम्हारा जो इतना ज़्यादा सब्सक्राइबर है तुम इतना कमा रहा होगा। ठीक है, कुछ लोग बताए यार तुम्हारा तो इतना ज़्यादा जो है व्यू आ ही नहीं रहा है, यहाँ पे 100-200 व्यू आ रहा है, 500 व्यू आ रहा है, तो फिर तुम तो बहुत कम कमा रहा होगा। फिर वही देखता है कोई वीडियो पे जो है मिलियंस में व्यू है तो कह रहा होगा यार फिर तुम ज़्यादा कमा रहा होगा। मतलब वो बंदा कन्फ्यूजन में था, लेकिन वो भी एस्टिमेट नहीं कर पाया। तो मुझे लगा कि नहीं, लोगों के मन में क्यूरियोसिटी आता है, वो जानना चाहता है कि फलाना यूट्यूबर कितना कमाता होगा। तो मैं आपको एग्जैक्ट जो जो पॉइंट बताता हूँ जिससे आप डिसाइड कर पाइएगा। देखिए ऐसा कोई फिक्स यहाँ पे पेमेंट सिस्टम नहीं है। तो फिर मन में आया होगा व्यूज पे तो होगा ना, अगर मान लीजिए किसी वीडियो पे किसी को 1 लाख व्यू आया तो कितना कमा रहा होगा। देखिए व्यूज पे भी जो है अर्निंग डिपेंड नहीं होता है। तो फिर किस चीज़ पे होता है? सब्सक्राइबर पे ना, लाइक्स पे नहीं, कमेंट्स पे नहीं। जब न सब्सक्राइबर बेस पे होता है अर्निंग वहाँ पे डिफाइन होता है, मतलब कि जो कितना अर्निंग होगा ये डिसाइड कर पाएंगे, और ना ही व्यूज के आधार पे होता है, ना ही लाइक्स के आधार पे होता है। तो भाई साहब आधार क्या है ना? तो देखिए ऐसे अगर कहा जाए नॉर्मल वे में कि व्यूज के आधार पे जो है अर्निंग होता है, लेकिन अगर मेरे चैनल पे 1000 व्यू आता है एक वीडियो पे और यहीं पे किसी दूसरे यूट्यूबर का 1000 व्यू आता है उसके वीडियो पे, दोनों के अर्निंग में हो सकता है ज़मीन और आसमान का अंतर हो सकता है कि मैं $1 कमाऊं या हो सकता है कि मैं $5 कमाऊं, और वो बंदा हो सकता है उसको $1 भी नहीं, पूरे आधा डॉलर पे सिमट जाएगा 1000 व्यू के बावजूद। अगर 1 लाख व्यू आया तो उस अनुसार से समझिए उसका अर्निंग क्या होगा और मेरा अर्निंग क्या होगा, या किसी और का मेरे से भी ज़्यादा अर्निंग हो सकता है। तो फिर आप मन में सोचेंगे यार ये कैसे हो गया, मतलब कि व्यूज तो दोनों को बराबर आया ना। देखिए आपको एक एकदम सॉलिड लॉजिक दे रहा हूँ, सॉलिड कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, जिससे आप कंप्लीट बात समझ जाएंगे। अगर आप यूट्यूबर का अर्निंग जानना चाह रहे होंगे तो भी, और या यूट्यूबर बनना चाह रहे होंगे तो भी समझ जाएंगे। देखिए होता यह है, कौन देता है पैसा ऐसे समझिए। यूट्यूब वीडियो जो भी बनाता है, चाहे मैं बनाऊं या जितने भी यूट्यूबर है, कोई भी, या न्यूज एजेंसी वाला है या कोई भी जो है फेमस यूट्यूबर आपका होगा, कोई ना कोई होगा, तो उसको पैसा कौन देता है? तो पहले समझना पड़ेगा कि यूट्यूब से पैसा आता कैसे कैसे। एक होता है एडवर्टाइजमेंट से, और एक होता है मर्चेंडाइज से, और एक होता है एफिलिएट से। डिफरेंट है। लेकिन जनरली जब यूट्यूब वीडियो पे अर्निंग की बात किया जाता है तो वो होता है यूट्यूब वीडियो पे जो प्रचार आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है उससे। ठीक है, यहाँ पे ना स्पॉन्सरशिप की बात होती है, ना ही एफिलिएट की बात होती है, ना ही यहाँ पे मर्चेंडाइज की बात होती है, कुछ नहीं। सिर्फ ऐड की जब बात करते हैं कि 1000 व्यू या 1 लाख व्यू आया तो उस पर कितना होगा, राइट। यहाँ पे बात ये है मेरे दोस्त कि जो एडवर्टाइजर देता है यहाँ पे पैसा ना, मतलब कि जैसे जो भी वीडियो बनाता है उसको पैसा, अगर ये सोच रहा है कोई बंदा कि गूगल देता है, भाई साहब नहीं, गूगल अपना कट लेकर के इसके बाद आपको देता है। उसको भी पैसा जो देता है ना वो बहुत ज़्यादा देता है। ये जो आपको फ्री में यूट्यूब वीडियो होस्ट करने का सारा सिस्टम मैकेनिज्म जो तैयार करके रखा है गूगल ने, मतलब यूट्यूब ने, तो ये जो है इसका कट अपना ले जाता है। मेहनत एक यूट्यूबर करता है, इसका वीडियो चलता है, इस पर जो प्रचार आता है ना तो वो एडवर्टाइजर पैसा देता है।
तो जो एडवर्टाइजर पैसा देता है ना, वो पैसा अलग अलग पॉइंट पे देता है, वहाँ पे बिडिंग होता है। याद बात समझ लीजिए, जो भी एडवर्टाइज करने आता है एडवर्टाइजर, वो जो है बिडिंग करता है। जब बिडिंग करता है तो डिपेंड होता है कैटेगरी वाइज भी। अब कोई कंपनी है जिसका प्रोडक्ट, चूंकि देखिए जो भी कंपनी प्रचार करने आएगा ऐसा ही तो नहीं ना मन में उठेगा चलो यार प्रचार कर डालते हैं, उसका भी कोई ना कोई पर्पस होगा कि मैं प्रचार करूंगा तो इससे मेरा कस्टमर एक्वाइजेशन होगा, मतलब उसको कस्टमर मिलेगा। ऐसे नहीं है कि आप चलो प्रचार करते हैं पैसा लगाते, किसी के पास फालतू पैसा नहीं है, ठीक। जब वो कंपनी पैसा लगाता है ना, तो वो जो कंपनी का जो प्रोडक्ट होता है, जो कन्वर्जन होना चाहिए, अगर बहुत महंगा प्रोडक्ट है उस कंपनी का, और उस कंपनी का अगर प्रचार मेरे वीडियो पे चलता है तो मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा उतना ही व्यू पे, बहुत ज़्यादा। मतलब समझ लीजिए मेरे कुछ वीडियो है जिस पे जो है 6-6, 7-7, 8-8 डॉलर पर 1000 मिला है मुझे, मतलब 1000 व्यू का $8, $9 तक भी गया हुआ है। और किस किस वीडियो पे होगा पता नहीं, उतना तो पूरा मैं देखा भी नहीं हूँ। तो इससे मुझे अंदाज़ा है कि 1000 व्यू पे अगर $8 आ जा रहा है, या मान लीजिए किसी पे $4 आ जा रहा है, तो 1 लाख व्यू पे इस अनुसार से समझ लीजिए कितना आएगा। लेकिन यहीं पे मैंने, जो मेरे सर्किल में कुछ यूट्यूबर है, उसका जब देखा, जो वहाँ पे अर्निंग रिपोर्ट में उसने बताया, तो किसी किसी वीडियो पे उसको जो है, या जिस टाइप के वीडियो बना रहा है उस पे जो है $1 भी पर 1000 नहीं हो रहा है। मतलब क्या, मतलब ये हो गया कि आरपीएम का जो रेट होता है वो $1 भी उसका नहीं पहुंच रहा है। मतलब $0.5 जो होगा आरपीएम, मतलब क्या, रेवेन्यू पर 1000 हो गया। मतलब 1000 व्यू आएगा तो $0.5 बनेगा उसका अर्निंग। अब 1000 व्यू पे $0.5 तो 1 लाख व्यू आएगा, तो इसको 100 से गुना कर दीजिए, सिंपल सी बात है। अब इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि उसको 1 लाख व्यू पे जहाँ $50 आ रहा है, वहीं पे मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ कि अगर किसी वीडियो पे आरपीएम जो है $8 है, तो वहाँ पे कितना हो जाएगा, $800 हो जाएगा 1 लाख व्यू, मतलब 1 लाख व्यू पे। सिंपल सी बात है, क्योंकि 1000 व्यू पे $8 मिल रहा है, तो 1000 को सीधे से 100 से गुना कर दीजिए। तो ऐसे ही $8 को 100 से करिए, मतलब $800 आ रहा है, किसी को $50, कितना ज़्यादा डिफरेंस हो गया यहाँ पे। आप कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। तो ये डिपेंड होता है कि जो एडवर्टाइजर आ रहा है वो जो है प्रचार पे पैसा कितना खर्चा कर रहा है, और जो प्रोडक्ट जो महंगा वाला होगा उसका प्रचार अगर आपके वीडियो पे चलेगा तो ये जो है इससे आपका अर्निंग बढ़ेगा। लेकिन एक सवाल ये आता है, ये कैसे डिसाइड होता है कि जो प्रचार चलेगा वो महंगा वाला चलेगा आपके वीडियो पे या सस्ता वाला चलेगा? तो पहली बात, ये पब्लिकली जो यहाँ पे ओपन गूगल कभी नहीं करता है कि मेरा जो क्या एल्गोरिदम है कैसे मैं डिसाइड करता हूँ, लेकिन अपने अनुभव से तो लोगों को बताया जा सकता है। जो कि इतने सालों का मेरा जो इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, ब्लॉगिंग में हो गया या यूट्यूब के दुनिया में हो गया, तो मैं तो इतना तो एस्टिमेट कर ही सकता हूँ ना। तो देखिए होता ये है कि मैं देखा हूँ कि कैटेगरी वाइज तो है ही, नो डाउट, लेकिन जो यूजर का जो डिवाइस है ना, डिवाइस मतलब कि मेरा वीडियो कौन यूजर देख रहा है, उसका डिवाइस का जो पूरा जो डिजिटल प्रिंट फुटप्रिंट कह लीजिए, उसके आधार पे, उसके हिस्ट्री पे, उसके कुकीज पे, उसका जो है जो डिवाइस पे जो है वो वीडियो देख रहा है, इससे एस्टिमेट और लोकेशन वाइज एस्टिमेट करके इससे डिसाइड करता है कि जो आदमी मेरा वीडियो देख रहा है वो जो है वो बंदा है वो किस लेवल का है, उसका कैटेगरी क्या है, ये गूगल का एल्गोरिदम डिसाइड कर पा रहा है। उसका जो एड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है वो डिसाइड कर पा रहा है, और इस बेस पे मेरा वीडियो उस बंदे को दिखाया तो मुझे हो सकता है उस टाइप के लोग अगर देखेगा तो 1000 व्यू पे $8 भी मिल जाएगा। लेकिन अगर वही मेरा वीडियो कोई ऐसा बंदा जो गांव देहात से देख रहा है, जिसका जो हिस्ट्री या जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है वो जो है बाइंग कैपेसिटी वाला नहीं है, मैच्योर नहीं है, वो बाय करने का क्षमता नहीं रखता है, डिसीजन नहीं ले सकता है, उसका अर्निंग जो है बहुत कम होगा। ये सब गूगल एड इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली पूरा डेटा के बेस पे डिसाइड करता है। तो उसको जो प्रचार दिखेगा ना वो लो बिडिंग वाला, लो बजट वाला प्रचार दिखेगा, और जिस कारण से उस टाइप के लोग देखेगा तो मेरा अर्निंग घट जाएगा। इसीलिए जनरल वे में ऐसे कह सकते हैं कि अगर YouTube पे वीडियो बनता है तो ओवरऑल एवरेज माना जाए 1000 व्यू पे $1 मान के चल सकते हैं। मतलब 1 लाख व्यू अगर वीडियो पे आता है तो $100 तो बन ही जाएगा, एवरेज ओवरऑल कर दिया जाए तो।
ये $200 भी हो सकता है, जाते जाते जो है 500, 600, $800 भी हो जाएगा। लेकिन $800 वाला जो होगा वीडियो ना, वो बहुत पावरफुल होगा। तो जनरली आप अपने दिमाग से ये बात को निकाल लीजिए कि 1 लाख जो व्यूज आएगा उस पर जो है $800 बनेगा। आप ये बात मान के चलिए कि 1 लाख व्यू आएगा तो $200-300 तक बन जाएगा, और नीचे जो है $50 तक सिमट के रह जाएगा। मतलब $50 से नीचे नहीं जाने वाला है। और एवरेज अगर यूट्यूबर हैं तो ऐसे में मान लीजिए $300, $400 तक बन जाएगा। अब इसने एस्टिमेट कर देंगे। मैं जो भी बता रहा हूँ अर्निंग ना, ये सिर्फ और सिर्फ ऐड की मैं बात कर रहा हूँ। जबकि एक यूट्यूबर का अर्निंग का जो बिजनेस मॉडल होता है डिफरेंट सोर्स से होता है। प्रचार से होता है, अफिलिएट से होता है, स्पॉन्सरशिप से होता है, अगर कोई मर्चेंडाइज बना दिया तो वो हो गया, मेंबरशिप हो गया, बहुत सारे मेथड होते हैं। वो कभी और किसी वीडियो में टॉपिक पे डिस्कस करेंगे इस पे। तो आपको रफ आइडिया लग गया ना कि अपने इंडिया में कितना पैसा मिलेगा यूट्यूबर का, या कितना ज़्यादा मिलता है।